आदरणीय भक्तिमती माताओं, धर्मशीला बहनों, सबों को मेरी वंदना। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग श्री दिनेश दास के निवास स्थान पर उनकी धर्म पत्नी के पुण्यतिथि के अवसर पर, जिसमें कि पूज्य बाबा भागलपुर से आए हैं और पूज्य स्वामी अनंता बाबा सिंधहा से, यह बड़ा सुंदर अवसर मिला है। कवि साहब कहते हैं, अवसर बार बार नहीं आवे, चाहे तो कर ले कमाई, जन्म जन्म सुख पावे। इस शरीर से कुछ कमाई कर लीजिए। ऐसे तो लोग इस शरीर से बहुत कुछ कमाते हैं, धन, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, परिजन धन सारा सुख बितदारा, नहीं आवे को काम। कितना मेहनत से छल कपट करके, झूठ कपट करी माया जोड़ी, बात करे छल की, पाप की पोड़ धरे सिर ऊपर, किस विधि हो गए ना। स्वार्थ रख परलोक नसाए ना। स्वार्थ के बस में, मोह बस, अज्ञानता बस, तरह तरह के कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म का फल स्वयं अपने आप को भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इतना सुंदर शरीर मिला है, जो भगवान कहते हैं देवता को भी दुर्लभ है। पूज्य साई स्वामी में कहते हैं, तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तू ही अब बता। तरसता देवता लोग तरसते हैं, हम लोगों को हाथ में है। सूरदास कहते हैं, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं, इस तरह की किस्ती भव पार को जानना। यही बात उपनिषद में भी है, देहस्थास्त्र विद्या सिद्धि हस्तास्त्र देवता देहस्थास्त्र तीर्थानी गुरुवाक्य लभते। नाम साहब कहते हैं, इस गुफा में ही अखुट भंडारा, जिस बीच हरि बसे अलख अपारा। और तुलसी साहब कहते हैं, पिंड माही ब्रह्मांड, इस पिंड में इस सारा विश्व ब्रह्मांड है। कबीर साहब कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोई, समुद्र समाना बुद्ध में बूझे बिरला को। गजब की बात है, ये कौन जानेंगे? तो जो इस शरीर रूपी गुफा में प्रवेश करेंगे, है ना। इसलिए भगवान राम का उपदेश है। देखिए, भगवान राम राजाओं में शिरोमणि, कहा जाता है, राजा प्रिय राज, जिस राजा को राज प्रिय है, प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक का अधिकारी। जिस राजा का राज प्रिय हो लेकिन प्रजा दुखारी हो, दुखी हो, तो कहते हैं वहां उसकी वह राजा नरक का अधिकारी है ना। तो राजा चाहते हैं कि जिस तरह का सुख सुविधा यहाँ है, उसी तरह यहाँ के बाद भी सुख सुविधा मिले। भगवान राम वही उपदेश किए। बहुत सुंदर शरीर मिला है, यहाँ तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज, भगवान राम के राज में किसी तरह का किसी को कोई दुख नहीं था, है ना। सब तरह से लोग सुखी थे। लेकिन उपदेश करते हैं कि एक दिन यह शरीर छोड़ के हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, जहां जाएंगे वहां भी सुख हो। वही भगवान प्रजा को बुला के उपदेश की। राजा के पास दो शक्ति होता है, एक उपदेश का, दूसरा शासन का। लेकिन महात्मा के पास केवल एक शक्ति है,
उपदेश का उपदेश देंगे। अगर आप नहीं मानिएगा तो हम कल जाएंगे जलालगढ़ थाना में केस करेंगे, नहीं बात माना का पागले है बाबा जी से, है ना। देखिए, तो उपदेश कर सकते हैं लेकिन आप पर शासन नहीं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, है ना, अगर नहीं बात मानी, लेकिन भगवान ने ऐसी बात नहीं कहा नहीं मानिए सो बात नहीं, मैं अगर हित की बात करता हूं तो मानिए, है ना। अगर आपको अनहित लगे तो बेखटक आप रोक देंगे। देखिए, जो उपदेश सुने बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यही बात एक जगह काकभूषण जी को भी कहते हैं, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। इस संसार को मैं उत्पन्न किया हूं, जितने जीव हैं, जीव चराचर, कुछ चर है कुछ अचर है, का सबको मैं ही उत्पन्न किया हूं, सब मुझे प्रिय है, सब मम, है ना। दूसरे आदमी के प्रति श्रद्धा है, बराबर सत्संग में जाते हैं। तो देखिए, अब द्विज किसको कहते हैं, जिनका संस्कार हो जाता है। और संस्कार खास करके ब्राह्मण लोगों में संस्कार होता है। भगवान कहते इस मनुष्य में हमको प्रिय है द्विज। और द्विज में भी प्रिय कौन है, का श्रुतिधारी, जो वेद पढ़ते हैं। यहाँ जितने लोग हैं हम तो सोचते हैं बहुत कम ही आदमी वेद देखे होंगे। मैं उस पंडित जी से पूछा वेद देखे, कहा बाबा वेद का नाम तो सुने हैं लेकिन देखे नहीं। और जबकि वे सब काम कराते हैं, इसका श्राद्ध भी कराते हैं, है ना, बिहार कराते हैं। पंडित थे मिश्र जी, हाँ, कहा वेद नहीं देखे। वही पुत निकाला, सुबह में आ रहे थे, कहा बाबा समय दीजिए, तब निकाला वही पतरा, है ना, पतरा देखा, एक वही पूजा कराने वाला, कहा यही देखे। और देखिए, लेकिन ब्राह्मण के लिए कहा, जो ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ता, कहा उसके लिए वो धिक्कार है ना। कहा जो वेद पढ़ता है वो हमको प्रिय है। लेकिन हम लोग देखिए, जो हम लोग का पवित्र ग्रंथ है वेद, कितने आदमी वेद नहीं देखे, है ना। कहा वेद में भी जो वेद के अनुसार कर्म करते हैं, भगवान कहते हैं वो हमको प्रिय है। फिर आए कहते हैं उन वेदोक्तों में भी प्रिय हमको कौन है, विरक्त। विरक्त मतलब यही नहीं घर द्वार पुतली पहन लिए विरक्त हो गए, नहीं। विरक्त मतलब बैरागी, त्यागी। त्यागी भगवान राम से पूछे थे लक्ष्मण जी, विरागी की क्या कौन है, किसको कहते हैं बैरागी। भगवान राम कहे, कहिए तात सो परम विरागी, तृण संसिद्धि तीन गुण त्यागी। हे लक्ष्मण, वही बैरागी है जो रिद्धि सिद्धि को, तीन गुणों को तीन के समान त्याग देते हैं। कभी कभी हम लोग बाबा बहुत अच्छा किया, आप लोग सब चीज छोड़ के बाबाजी बन गया। बाबाजी बने क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। घर छोड़ा, अरे मठ पकड़ा, मठ बनाइए, है ना। क्या कर रहे हैं, बैरागी हुए। कौन, राजा का पद मिले भरत जी को, लेकिन देखिए मां मांग लिया भगवान को 14 वर्ष वनवास, अब मेरा बेटा को राज। लेकिन जब भरत जी आए, पता चला क्या, कही कहती है कि तुमको, तुम्हारे लिए मैं राज मांगी हूं, अब निष्कंटक होकर राज करो 14 साल। देखिए, तो भरत जी क्या कहते हैं, तुम्हारा मुंह में कीड़ा नहीं फड़ गया है, तुम्हारा जीव गल नहीं गया, भगवान ऐसे पुत्र को तुम बर्बाद दे दी। जानकी जी सीता को वनवास करके ले, और तुम मेरे लिहाज मांगी, मैं तुम्हारे कोख से जन्म करके मैं कलंकित हो गया। देखिए क्या किए। काहे पिताजी, यदि आप भी सुन रहे हैं तो आप सुनिए, आज के बाद इस कलंकनी का मुंह नहीं देखेंगे। आज से मेरी मां नहीं है, देखिए, और इस जगह पर नहीं आएंगे। त्याग दिए इस राज को, बैरागी हुए भी, है ना। इसलिए बैरागी बनना साधारण बात नहीं है। मनुष्य शरीर में आकर के अब विषय का त्याग करना, उपनिषद है में कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तदर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था। सदगुरु करना बिना मनुष्य शरीर में आकर के विषय का त्याग, भगवान कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। तब क्या भाई,
तो भगवान कहते निर्विषय भाई, इस शरीर से उस तत्व को जानिए जहां विषय नहीं है, जो परमात्मा सर्वव्यापक है, उस परमात्मा की भक्ति कीजिए। इसलिए भाव कहते हैं जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मनमति आत्म हन गति जाए। अगर ऐसे शरीर पा करके भव सागर से पार होने का उपाय नहीं किए, मोक्ष का दरवाजा का पता नहीं लगाए, तो इस शरीर में आना बेकार हो गया, है ना। जो सब शरीर में सबसे सुंदर प्रभु ने प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साथ सजाया, बल बुद्धि विद्या देकर, देखिए, है ना, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। इस सब जीव में श्रेष्ठ है मनुष्य शरीर। इसलिए काकभूषण जी से गरुड़ जी पूछे सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, तो काकभूषण कहते हैं नर्तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचक जेही। मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है। चाहता कौन है, का जीव चराचर, जितने जीव हैं सभी चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले। देखिए इतने लोग हैं, हम कई आदमी से पूछे मांस खाने वाले, दारू पीने वाले से कि हाथी का शरीर बड़का होता है, लीजिएगा हाथी, नहीं। गाय का शरीर पवित्र है, गौ को हम लोग माँ कहते हैं, गौ माता। कोई किसी से पूछिए गौ या बैल बनिएगा, नहीं, गाय नहीं बनेंगे। बहुत लोग प्रेम से कुत्ता कुत्ती पालते हैं। मैंने पूछा क्या कुत्ता बनिएगा, कुत्ता क्या बनेंगे, मनुष्य बनेंगे। देखिए सब चाहता है, मनुष्य नहीं, जितना जीव है सब चाहता है कि हमको यही शरीर मिले। क्यों, कहा नरक सरग अपवर्णिसेनी, इस शरीर से आप नरक जा सकते हैं। नरक में तो एक तरह से है ये अंधकार नरक का पहचान है ना। अंधकार में रहिएगा, पिंड में रहिएगा, तो सोचिए नरक। यही पिंड में अगर आप भक्ति करते हैं शरीर से, है ना, दान पुण्य करते हैं, तीर्थव्रत करते हैं, जप करते हैं, तो सोचिए स्वर्ग जा सकते हैं आप। और यदि आप इस सब को छोड़ करके एक निष्ठ होकर के ईश्वर का भक्ति करते हैं, तब आप मोक्ष का साधन कर रहे हैं। यही असली भक्ति है। हम लोगों को अंतर की भक्ति गुना कहते हैं। बाहर भीतर भक्ति कराई दीजिए आत्मज्ञान। बाहर में भक्ति करते सेवक को, बाहर में सेवा कीजिए। किनका, तो जिनको जो चीज की जरूरत है उनकी पूर्ति करना उनकी सेवा है। कोई भूखा आदमी है उनको आप भोजन कराए, कोई प्यासा आदमी आया पानी पिलाए, कोई बीमार है उसको दवाई दिए, कोई निवस्त्र है वस्त्र दिए, या उनकी सेवा हुई। लेकिन भगवान को कोई चीज की जरूरत नहीं है, न उनको अन्न चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न पानी चाहिए, न कभी बीमार पड़ते हैं पैर दबाना नहीं पड़ेगा, क्या भक्ति कीजिएगा। इसलिए भगवान कहते पहले जानिए, जान करके तब भक्ति कीजिएगा। और वो भी भक्ति बड़ा सरल है ना। भगवान स्वयं कहते हैं यहाँ भी सुख मिलेगा, यहाँ के बाद जहाँ जाएंगे वहां भी सुख। सुलभ सुखद मार्ग भाई, अब भक्ति मोरी पुराण सुधि गाई। तब इस शरीर में कहा ज्ञान, है ना। मनुष्य को 5 चीज चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए और घर चाहिए। और रहने के लिए घर, देखिए, और 2 चीज चाहिए। शरीर है कभी बीमार पड़ेगा तो औषधि चाहिए, तो 4 चीज हुआ। एक है विद्या, अगर विद्या नहीं है शरीर में, ज्ञान नहीं है, तो आप मनुष्य नहीं, आप पशु हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आहार निद्रा भय में तुरंच समान में तत् पशु विनानं ज्ञानं नाना मधुकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, है ना। तो जिस शरीर में ज्ञान नहीं है, ज्ञान भी 2 तरह का है। एक है परोक्ष ज्ञान, जो हम लोग पुस्तक में पढ़ करके किसी से सुन करके जानते हैं, ये असली ज्ञान नहीं है। ज्ञान है अपरोक्ष, है ना। अपरोक्ष ज्ञान पढ़ा सुना जाना लेकिन पहचाना नहीं। जब पहचान हो जाएगी तब असली ज्ञान। तब पहचान कब होगा, जब आप 9 द्वार से 14 इंद्रियों से अलग हो जाएंगे, तब आपको पहचान मैं कौन हूं। हम प्रभु, हम वही हैं, मैं ईश्वर का अंश। अभी जीव कहलाते हैं, इंद्रियों के बस में है, इसलिए परबस,
अब परमात्मा सुबस है, जो इंद्रियों से अलग हो जाते हैं वही होते हैं संत। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। बस यहीं पर मैं विराम देता हूं। अब गुरु महाराज कहते हैं, वाणी में है, अनंत अपारा सार के सारा जा भजी जीव तरे। इसलिए अब हम लोग अनंतानंद बाबा जो ज्ञान के अपार है ना, जब बोलते हैं तो मैं बचपन से मुझे संत मत में लाने का पूज्य बाबा का श्रेय है। नहीं तो अभी कहाँ बह जाते, बार बार ले जाते थे। 8 क्लास से ही हमको सत्संग से जोड़े, 8 क्लास में पढ़ता था, कोई परिवार में सत्संगी नहीं, लेकिन पूज्य बाबा का कृपा हुई, बराबर स्टेशन से उतरते थे, दरवाजे पर जाते थे, आसपास में सत्संग होता था तो मुझे सत्संग में ले जाते, चलो सत्संग में। और उस समय सत्संग जो मैं सुनता था, बड़ा समझते तो नहीं थे, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता था। सुनते सुनते देखिए, है ना, गुरु महाराज कृपा हुई, आज समझ से जुड़ करके मैं भी इस ज्ञान को अभी सुन रहा हूं। जब कभी कहीं सुनता हूं तो कब इसका अंत होगा कहना कठिन है। तो आइए अब हम लोग पूज्य बाबा से भरपूर सुनेंगे, जब तक पूज्य पाद बाबा नहीं आ जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सेटिंग की क्या बात जो काम है वही काम है। लाइव चला के लाइव कभी रह जाए उनने दिखाना पब्लिक को दिखाना सही करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग उस साइड में जगह है, धीरे धीरे अगर रास्ता दे दें, उस बंडा पर भी जगह है ऊपर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम। जगत त्राणकारी अघारी उदारम। भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी। नमामि 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 नमामि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निवास में कुप्पा घाट से आए हुए हमारे
श्रद्धेय स्वामी केदार बाबा का नमन। मंचासीन सम्माननीय साधु महात्मागण, सत्संग में पधारे हुए आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, बड़ी हर्ष की बात है कि परमाराध्य सदगुरु महाराज की दया कृपा से अभी हम लोग संत मत के सत्संग में बैठे हुए हैं, सत्संग कर रहे हैं। अगर परमाराध्य गुरु महाराज नहीं आते यह सत्संग हम लोग कहाँ मिलता, कहाँ रहते, कह नहीं सकते। उनकी दया कृपा हुई, जगत प्रकट हुए और हम लोगों को यह ज्ञान दिए। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ अदम असुर अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीध ही विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारी थापहि सुरण, राखहि निज श्रुति सेत, जग विस्तारहि विशद राम जन्म कर हेत। राम का अर्थात भगवान का प्रकट होना किस कारण, क्यों? तो जब जब हो ही धर्म की हानि, इस धराधाम पर जब जब धर्म का लोप हुआ है, अधर्म बढ़ा है, धर्मी लोग परेशान हुए हैं, अधर्मी लोग विशेष हो गए हैं, अधर्म फैलने लगा, तब तब प्रभु को संसार में आना पड़ा है। प्रभु प्रकट हुए हैं और प्रकट हो करके धर्म का नाश किए, अधर्म का नाश किए हैं, अधर्मियों को समाप्त किए हैं, शिक्षा भी दिए हैं, ज्ञान भी दिए हैं, और नहीं माना तो संहार भी किए हैं, और धर्म की स्थापना भी किए हैं। सिर्फ मुंह से कह करके नहीं, धर्मानुकूल आचरण करके, क्योंकि धर्मानुकूल कथनी के अनुसार करनी जब करते हैं और तब वह कहते हैं तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप संत महात्मा को बुलाते हैं, सत्संग करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? स्तुति विनती रामायण पाठ तो आप भी कर सकते हैं, प्रवचन पाठ आप भी करते हैं। संत महात्मा तो कम पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही, आईए बीए एमए तो बहुत कम साधु है, मैट्रिक से अंदर का विशेष महात्मा है, लेकिन उसका ज्ञान कितना ऊंचा है, कितनी ऊंची दृष्टि से लोग उसको देखते हैं, कितनी श्रद्धा से लोग उसको ले जाते हैं। धरारा के संस्थापक नहीं कहा जाए, व्यवस्थापक पूज्य श्रीधर बाबा थे। 5 क्लास ही पढ़े लिखे थे, लेकिन गुरु महाराज का रूप लोग मान करके ले जाते थे। जर्जर अवस्था, नाटे कद की, लेकिन जब जाते थे कहीं तो लोग लगता था गुरु महाराज आ गए हैं मंच पर। उनके साथ में पूज्य बजरंगी बाबा होते थे, पूज्य विष्णुकांत बाबा होते थे, किंकर बाबा होते थे, लेकिन सबसे बुजुर्ग वे थे, पढ़े लिखे कम, लेकिन मंच पर जब बैठते थे लगता था कोई महापुरुष, सिद्ध पुरुष, कोई शक्ति बैठी हुई है। जब श्रीमुख से जब अमृत वचन निकलता था तो लोग गदगद हो जाते थे। संतवाणी का धारा प्रवाह, चेतावनी, उपदेश, तत्व ज्ञान का विश्लेषण, आत्मा अनात्मा, प्रकृति माया, जीव ब्रह्म का जब विश्लेषण करते थे तो सुनिए कि दंग रह जाते थे लोग, छक करके पीते थे प्रवचन को। खास करके गीता में हरि गीता और एक विश्राम सागर नाम का ग्रंथ, ये दोनों तो समझिए कि पिए हुए थे।
बहुत अच्छा। तो ये महापुरुष संत अवतारी पुरुष होते हैं। ये कब आते हैं? जीव का कल्याण करने के लिए। ये अवतार दो तरह के होते हैं, एक होता है जुगावतार, एक होता है नित्यावतार। जुगावतार जुग जुग में आते हैं, उसको विशेषावतार बोलते हैं। जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, मीन अवतार हुआ, कच्छ अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, ये सब जुगावतार हुआ, विशेष अवतार। लेकिन एक होता नित्यावतार। नित्यावतार कहते संत को। संत से कभी धरती खाली नहीं होती है। भारत के चारों तरफ में, दक्षिण में देखिए नामदेव जी महाराज, समर्थ रामदास जी महाराज, पश्चिम में देखिए गुरु नानक देव जी महाराज, तेग बहादुर सिंह जी महाराज, अंगद देव जी महाराज, चरणदास जी महाराज, सुंदरदास जी महाराज, मध्य में आइए कबीर साहब, गोसाई तुलसीदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, पूर्वी क्षेत्र में आइए सदगुरु महर्षि में ही गोसाई लक्ष्मी जी महाराज। एवं प्रकार से पूरे भारत वर्ष में संत समय समय पर आते रहते हैं। क्यों? ये पाप ताप संताप के आग में जो जीव जल रहा है, त्राहिमाम कर, शांति नहीं, त्रैताप से संतप्त हो रहा है जी। एक तो दैहिक ताप, शारीरिक रोग। ऐसा दुनिया में कोई है कि जिसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं हो? घर है, मकान है, धान है, जगह है, जमीन है, बैंक बैलेंस है, लेकिन शरीर में रोग लगा हुआ। धन किस काम का? उसको एक ही चाह है कि हे भगवान किसी तरह से हमको 2 लाख टका खर्चा हो जाए, लेकिन हम निरोग हो जाए। हाँ? भोजन बढ़िया से नहीं, नींद नहीं होती है, सुख चैन नहीं, दुख से दुखी है। किसी का शरीर ठीक है तो भोजन की व्यवस्था नहीं है, भोजन नहीं है, अन्न के लिए दरिद्री है, गरीबी है, उससे दुखी है। किसी को वह है तो मानसिक रोग से दुखी है, किसी न किसी बात से माथा में टेंशन हो गया है और उससे परेशान है। धन है, पैसा है, लेकिन मनोरोग से ग्रसित है, अशांत है, शांति नहीं, पागल तरह करता है। इन त्रैतापों से जीव जो संसार में संतप्त होते रहता है, इससे मुक्ति कैसे मिले? जीव को शांति कैसे मिले? यह शांति दिखलाने वाले कौन है? वो संत। दिखलाने वाले ही नहीं होते हैं, ये त्रैताप को मिटाने वाले होते हैं। हाँ, रघुपति भगति सुलभ सुखारी, सो त्रैताप शोक भय हारी। सो तब मिले जब, सो तब मिले द्रव्य जब सोई, अब बिनु सत्संगति भगत नहीं हुई। सो तब मिले द्रव्य जब सोई। यह त्रैताप कैसे मिटता है? तो परमात्मा की भक्ति करने से। परमात्मा की भक्ति करने से। क्यों? उसका नाम है दुख हरण। दुख हरण, संशय दमन, सुख निधान हरि एक। दुख को हरण करने वाले, इसलिए उसका नाम है हरि। संशय दमन, सारे संशयों का नाश हो जाता है। एक भक्त है संत मत का, बहुत बड़ा विद्वान, लगभग समझिए कि 10 लाख का विश्व स्तर का पुस्तक उसके घर में है। 10 लाख का वो होगा। लेकिन आज 2 महीना 3 महीना सबसे बातचीत हुई, फोन होता है, कहता बाबा हमको बहुत डर लगता है। क्यों? नश्वरता का डर, हम मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे मर करके। बोले कैसा आदमी आप हैं? इतना बुक, इतना यूनिवर्सिटी, कौन कौन साहित्य को आप रखे हैं? बोले हमको शांति नहीं है बाबा। बोले इस सब कचरा जमा किया आप, ये जितना है ना ये कचरा है, सब ठोए है। मरी हो बौराई हो,
छोटे से छोटे नहीं अधिक अधिक उर्जाई हो, शब्द जाल महाअरण्यम चित्त भ्रमण कारणम। यह भी शब्द जाल है, महामाया है, जो उसमें उझरा गया वाक्य जाल में, फिर वो जरा से जल्दी छूटता नहीं है। इसलिए सबको किनार कीजिए, एक तरफ होकर के गुरु में विश्वास कीजिए, त्यागी साधु संत का संग कीजिए, उनका दर्शन प्रदर्शन कीजिए, उनका संग कीजिए, उनको बुलाइए, उनके संग में बैठिए और सब वासना को छोड़ करके जप कीजिए, ध्यान कीजिए और मन को शून्य कीजिए, खाली कीजिए। किसी भी बात को मन में मत रखिए, सबको भूल जाइए, सब खाक पात है। यही एक उपाय है बचने का, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो संत सद्गुरु जो होते हैं जीव को संशय रहित कर देते हैं। दैवी संपदा में गीता भगवत में गीता में कहा, यह दैवी संपदा 26 तरह का है। उसमें सबसे पहले अभय, संत सद्गुरु के शरण में आने से, भक्ति करने से परमात्मा के जीव को सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? निर्भयता प्राप्त हो जाती है, उसका मरने का डर खत्म हो जाता है, शरीर भाव खत्म हो जाता है, आत्मज्ञान उसको हो जाता है। जब आत्मज्ञान हो जाता है उसको मरने का डर ही खत्म। देखते हैं त्यागी बैरागी सन्यासी को, घर कहाँ, द्वार कहाँ, माँ बाप कहाँ, अकेले शेर की तरह गरजते हैं दुनिया में। संसारिक आदमी कहिए तो परिवार से हट के रहने के लिए, जो संसारी मकरा जाल में पाला पोसा गया है ना, रहता वहां पर, उसको कहिए कि बाबाजी बने तो घर से हट के रोन जी। यह संसारी की आदमी है, हट के रहो, जाओ कहीं एकांत में बैठ के भजन करो, जगत का कल्याण करो, तब करो, साधना करो। नहीं बाबा, सेवा क्या करते, बीमार पड़वे तो हम लोग सेवा कौन करता है? हमारी सेवा कौन करता है? बच्चे से घर से निकले, अभी सुने न गणेश बाबा के बारे में, 8 क्लास की उम्र से सत्संग में घुमाए फिराए, सीखते सीखते, समझते समझते, गढ़ते गढ़ते, सुनते सुनते, सुनते सुनते, आज देखिए कि हम जाते हैं कोठी पर, हमको मन नहीं लगता, हम भाग के चले आते हैं। जहाँ रहते हैं गणेश बाबा, वहाँ मैं जब जाता तो घूम फिर कर मैं टहल के आ जाता हूँ। हैं, इनको कैसे मन लगता है? ये अभी तो अभी है, जब मकैया लगता है चारों तरफ से हुआ हुआ करता है, तब तो हमको तो और लगता है ये क्या है रे भाई, गुरु गुरु चेला चिन्नी हैं। हम ही चलवा निकल गया वैसा। एक बार गणेश बाबा नहीं थे, हम कहीं से बाहर से आए, इधर घर बंद था कि खुला था, तो हमको मन हुआ कि दखमरिया वाला घर में सो जाते हैं। चौकी लगी हुई थी, वहीं पर मच्छरदानी वगैरह लगा दिया, बरसात का समय था। जब रात में बादल गरजना शुरू किया, तड़का जो तड़कने लगा, और खिड़की जो दक्षिण तरफ ईंटा वाला जो खुला है ना, जब बिजली के छटक माने तो लगा सिनेमा हॉल से फोक्स आ रहा है। आंख पर चकाचक उठे, तड़ाक तड़ाक उठे। अब हम क्या सोएंगे, बैठ करके चुपचाप चौकी पर बैठ गए। भैया ही हमसे पार लगने को नहीं है, ये हमारा गणेश बाबा यहाँ पर। और आज जो इसको देखते हैं, यह कौन से है? ये परमात्मा का दिव्य शक्ति का फल है। एक समय था जब पूछते थे हम बैठा करके, इसका मतलब क्या हुआ, समझाते थे, अब फिर पूछ इसका मतलब क्या हुआ, तो कुछ देर सोचते थे, कहते कि नहीं जाने से अपने कहियो नहीं। अरे हम तो कहबे करेंगे, साधु बना तो सीखेगा तो आगे कैसे बनेगा। आज वही हम देखते हैं गणेश बाबा जो प्रवचन करने लगता है, तो हमको लगता है आत्मा गदगद हो जाता है, मन खुश हो जाता है, मन होता है और सुने, मन होता और सुने। इतना ही नहीं, स्तुति विनती करने के लिए नहीं आता था, जो करता था मैं कहते इस राग में करो, नीचे उतर कर ले, थोड़ा नया नहीं था, स्वर नहीं बैठता था, थोड़ा टान ज़्यादा हो जाता था, धीरे धीरे का मजा नहीं गया था, गला नहीं था। कुछ को गलाइएगा चावल के तब ना भात बनेगा। त्याग है, तप है, साधना है, एकांतवास है, फेरा जाता है तब। और जब वहाँ से देखिए कि हमसे हट करके हम के कुछ दिन कुप्पा घाट में गुरु सेवा करो, पूंजी हो जाएगी। हमारे श्रद्धे पूज केदार बाबा के साथ में कुछ समय रहे, बहुत अच्छा।
ये जो पूज्य केदार बाबा जैसे हैं, आज मैं ढेर दिन से दर्शन किया। आज जो मैं देखा हूँ तो आज मैं बोला बाबा को, बाबा एक बात आपको क्या, आज से जो 30 साल 35 साल 36 साल 40 साल जो पहले आपको हम देखे थे, आज अभी आप वैसा ही लगते हैं। थोड़ा सा मुंह चेहरा खुला हुआ है, नहीं तो वही बाल वही दाढ़ी वैसा ही कपड़ा वैसे लगता है। जब मुझे बैराग हुआ था 3 युवक थे और तीनों मिलकर के पूरा बुक मंगाए थे, उसमें ही केदार बाबा हमको बेंडिंग करके भेजे थे। उस तरह में लिखा था केदारनाथ। और जब हम आए कोपाघाट गुरु महाराज के दर्शन किए, जब गए तो प्रणाम किए। उस समय में दुबले पतले थे, बड़ा अच्छा विचार, बड़ा हंसमुख, बड़ा दिल का हलवलिया। और जब जाते थे जरूर जाके मिलते थे, कभी सत्तू कभी जलपाने करा दिए, अब बड़ा दिल का खुला हलवल टाइप का। तो बड़ा भले जैसे सादे हैं वैसे दिल के सादे हैं, बड़ा अच्छा विचार का। साथ में रहे, तप किए, सेवा किए। आज देखिए जीवन, जो जो प्रसंग में कभी कभी मैं बोला हूँ प्रवचन में, और कभी कभी वो जब कोटेशन जब देने लगते हैं तो मेरा आत्मा गदगद हो जाता है। लगता है कि मेरा ज्ञान कहीं पर गया है, सार्थक हो रहा है। ये कैसे हो? संग का रंग होता है, भक्ति का रंग है। साधु का संग किए, सेवा की और भक्ति की। अगवानी तो आया ज्ञान विचार विवेक, अब पीछे गुरु भी आएंगे सारे साज समेत। जब आपके भीतर से परमात्मा यह दिव्य ज्ञान निकल रहा धारा प्रवाह, तो समझिए उसका मीटर बैठ गया आपके भीतर में। अब सिर्फ उसके घर में धीरे पर काम कर ला लेते हैं। संसार का तो खाना पीना ओढ़ना परमात्मा देवे करते हैं, अब काम किसका हो रहा है? ऐसे पास बुलाएंगे, पहले संसार का काम करो, तो समझिए परमात्मा उसको भेज करके अपना काम से करवा रहे हैं। तो संत साधु जो होते हैं भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं। अरे दूसरा नहीं, सगुण साकार रूप ही है मूर्ति। आज लोग भले अहंकार बस, मान सम्मान के बस कह दे, हम कम जानते हैं। हमको प्रवचन करने तो बाबाजी कथी ल मंगे वो, बाबाजी मंगे वो 500 टका 1100 टका विदाई लगता हूँ, कपड़ा तपड़ा लगता हूँ। हमें जब विदाई नहीं लो तो 300 टका दे दियो, सत्संग क्या दो ना। बाह खिलाड़ी, मतलब इतना बड़ा तो पहुंचा, वो फकीर बन गया कि तुम ऐसे आशीर्वाद ठोक देगा तुम कल्याण हो जाएगा। परसों की बात है, कटिहार में एक बिहार पुलिस का आदमी आया मेरे पास, सिमरा गया था। हमको कहता बाबा हमको बुलाते नहीं। बोले आइए, देखिए मर्चा बाड़ी में रहते हैं, मन नहीं लगता, रहने नहीं देता बढ़िया से। हमने सो का है, दूसरा का आश्रम है। बोले अपना बना लीजिए। ज़मीन कहाँ है? बोले आपको घर में ज़मीन है? नहीं, वो तो बेटा सबको दे दिए, वो बेटा सबको दे दिए। अब बिहार पुलिस में था, पुलिस से रिटायर हुआ है, तनख्वाह पेंशन मिलता है कि कितना 13,000। पेंशन क्या करते हैं? 2 ठो पोता पड़ता है, पेंशन उसको देते हैं। ये अपना ठन गोपाल और लोगों को ब्रह्म ज्ञान बांचते फिरता है। अगली प्रवचन से जीव का कितना बड़ा कल्याण होगा। आपको कितना बैराग है कि सब कुछ कमा करके दे दिए, उधर जमीन उधर, माल उधर, 13,000 उधर, और लोगों के वेदांत ज्ञान छांट रहे इधर। क्या दिए? तन दिए कि मन दिए कि धन दिए? और जो अपना अनमोल रत्न को सौंप दिए गुरु के चरण में, तन दिया, मन दिया, धन दे दिया, कहाँ करते हैं? वह कौन है? गुरु का असली लाल है। दर्शन से उसका पुण्य होता है, आत्मा को सुख मिलता है, उसमें दान देने से पुण्य होता है। यह त्यागी महापुरुष की सेवा का फल है। इसलिए त्यागी विरक्त महात्मा जो होते हैं सच्चे, भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं। इसका दर्शन से लाभ होता है, उनके भीतर तह तह में घुसता है, इसका भला हो जाए। जब घर में जाते हैं ऐसे संत लोग, आपका दुख पीड़ा जब किसी देखते हैं उसके भीतर में हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए। कुछ बात बाबा धीरे धीरे मंच की तरफ आ रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। गुरु महाराज को बाबा नमन कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज। सभी कोई बिल्कुल शांत भाव से अपनी जगह पर शांत भाव से बैठ जाए। श्री सद्गुरु। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। लाइन दो जी। मूड़ी खाली पूरा भरा, पूरा भर के पूरा भर। क्या हो गया जी? क्या हो गया? ओ लाइन चला गया। बस वक्त ना ढीला करेंगे। इतना टाइम बर्बाद नहीं करो बाबू। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई शांति से बैठ जाइए। सुनिए थोड़ी देर, फिर बाबा के मुख से सुनिएगा। तो मैं कह रहा था सत्संग के बारे में, साधु संत के बारे में। जहाँ सत्संग होता है, साधु संतों का आगमन होता है, उससे जीव का कितना बड़ा लाभ होता है। संत साधु आके क्या करते हैं, ये इसके बारे में सुना रहा था। मनुष्य का इसलिए परम धर्म होता है कि हम सत्संग करें, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही जो जीव है यह ज्ञान ध्यान योग भक्ति वैराग को समझ सकता है, और पाप ताप पीड़ा जो सह रहा है इससे मुक्ति पा सकता है। दूसरा किसी शरीर में शक्ति नहीं है कि हम प्रयास करके जत्न करके इसको भगा देंगे, नहीं भागेगा। कोटि कोटि उपाय कर मन जीव जरने न जाए रे, पीव अमृत नाम हरि के तुरंत तपति बुझाए रे। करोड़ों करोड़ों उपाय कर लीजिए, जग दान व्रत, लेकिन कहिएगा हम या तीनों ताप से मुक्त हो जाएंगे, नहीं मुक्त होइएगा। और सबसे बड़ा दुख जो है जन्म मरण का दुख, संशय दुख, जो मैं बताया था। उतना पढ़ा लिखा सब कुछ, और वह कहता है कि बाबा हमको डर लगता है, डर लगता है बाबा हमको। क्या हुआ कि मर करके हम कहाँ चले जाएंगे? बोले भाई अब मरिएगा, आत्मा कहीं मरती है? आप हम एक हैं, अनादि अनंत हैं। मैं दो नहीं हूँ, गमना गम विहीनो अस्मि, मैं आने जाने से मैं रहित हूँ। द्वैता द्वैत विहीनो अस्मि, मैं द्वैत अद्वैत से रहित हूँ। मैं इस ज्ञान को पहले समझो। यह ज्ञान जब तक नहीं हो जाता तब तक यह संशय रोग शोक संताप नहीं मिटेगा। और यह होगा कैसे? यह जब बाहर में कहिएगा हम तीर्थ करने से, दान करने से, होम करने से, जप करने से, व्रत लेने से यह मेरा होगा उद्धार नहीं। इसके लिए एक निष्ठ सद्गुरु की शुद्ध भक्ति करने से होगा, सुषमना में ध्यान करने से होगा, जो महर्षि में ही बतलाया है। इसलिए भगवान श्री राम त्रेता युग में जो अवतार लिए, जो विष्णु भगवान के अवतार थे, जगत कल्याण करने का आए।
क्या धर्म का उपदेश दिए? दरबार में सभी जनता को बुला करके नहीं कहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी का नाम नहीं लिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से आप लोगों को मनुष्य का शरीर में अर्थात यह जीव को, और यह सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता लोग इस शरीर के लिए तरसते हैं। दुर्लभं मानुषं देहि देहि नां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्यो वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का शरीर जीव को प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ, कहीं मिल गया इसको दे बस, तो फिर भगवान विष्णु से प्रेम होना, संत से प्रेम होना, सत्संग से प्रेम होना, जुड़ना बड़ा कठिन। क्षणभंगुर भी उतना ही है। कैसा क्षणभंगुर? तो पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा हो पी मिलन को ठानिए ना पड़ रही है सु। वर्षा होती है, पानी गिरता है, बूंदा पड़ता, बुलबुला बन जाता है। कै मिनट कै घंटा, जब तक चल रहा। उसी तरह शरीर में श्वासा जब तक चल रहा, कब निकल जाएगा खत्म, मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है। इस शरीर से सही काम कर लेना चाहिए। सही काम क्या कर लेना चाहिए? अज्ञान बस लोग पूछते हैं कि बेटा बेटी अपना पढ़ा लिखा करके, पढ़ लिख करके मास्टर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, शादी ब्याह कर लेंगे, पोता पोती बेटा दुठो हो जाएगा, पहला काम होगा। प्रथम नंबर इसी का होता है। अब बिच्चे में अगर लाइन कट कभी तब क्या होगा? तू पढ़वा कौन हुआ, पोतवा नाती कहाँ चला गया तुम्हारा? ऐसा ही बात नहीं है, वह भी होना चाहिए। संसार में आए हैं सब बैरागी सन्यासी हो जाए, उसको बात नहीं है। समय के अनुसार पढ़ाई लिखाई भी, शिक्षा, विवाह संस्कार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह जो परमार्थिक ज्ञान है, आत्मा अनात्मा ब्रह्म ज्ञान, जीव ब्रह्म का ज्ञान, इसको भी ग्रहण कीजिए। हम नहीं कहते एक बार हट से बैरागी बन के सन्यासी झोरा कमंडल लीजिए और चल दीजिए कुपाघाट। घर में ही रह करके थोड़ा धर्म से जुड़ते रहिए, बाल बच्चा को सटाते रहिए। उसमें क्या होगा कि भक्ति का संचार होगा, आध्यात्मिक संचार होगा, आगे चल के धर्म का ज्ञान होगा, धर्म से जुड़ेगा, वह भी सुमरन जब ध्यान करेगा। अगर उनको अब यह नहीं दीजिएगा तो बतबल्लर हो जाएगा, अंडा वाला, मांस वाला, खैनी वाला, और धर्म से विमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा उसका। और जब बूढ़ा हो जाएगा, शरीर बहुत ठेल ठाल करने पर जब दांत मुंह सड़क जाएगा, तब कहेगा अच्छा चल दीक्षा ले लिया। अच्छा, तब वो दीक्षा लेने से कौन काम करेगा? दीक्षा से न दांत है, न मुंह है, न आंख है, न कान है, वो दीक्षा लेने से क्या लाभ होगा आपको? और यदि आप जवानी युवावस्था में इसको कमा लिए हैं कुछ, अभी की बात मैं कहता हूँ, आप लोग जितने यहाँ पर हैं, जो आदमी 10, 20, 25, 30 साल में संत सदगुरु साधु का कुछ सेवा किए हैं, चाहे माता पिता के साथ, किसी के साथ में रह करके थोड़ो दिन अगर कर लिए हैं, अब बाद में सांसारिक जीवन में गए हैं, लेकिन उसको पूछिए आपका ज्ञान कैसा है? उसका ज्ञान मजबूत है, क्योंकि बचपन पहले सत्संग किया है वो, और सत्संग करके वो भीतर में ज्ञान है, लेकिन चला गया संसारिक जीवन जाने पर भी उसको धर्म से प्रेम है, सत्संग से प्रेम है, संत साधु से प्रेम है, और वह स्तुति विनती प्रार्थना भी करता है। लेकिन जो बिल्कुल जुआ जवानी में नहीं करता है, अब भूल जाता है, वो कहता हम बुढ़ापा में इसको हम करेंगे, तो गड़बड़ा जाएगा माहौल। इसलिए भगवान श्री राम प्रकट होकर के बोले कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पाव स्थिर धुनि धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विष लेही, आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी कौना नर देही, देत ईश्वन हेत सुने। यह सब भगवान को कहने का क्या जरूरत था? चेतावनी दिए हैं, इस चेतावनी को हम लोगों को समझना चाहिए कि हम भी एक दिन संसार को छोड़ के जाएंगे, तो कुछ कमाई ऐसा कर लें
कि शरीर छोड़ने पर भी आत्मा को शांति मिले, मरने में हमको डर नहीं लगे। अभी जो मैं बताया, आखिर उतना ग्रंथ रहने पर भी डर क्यों लगता है? भक्ति नहीं किया, साधना नहीं किया, मन को परमात्मा के चरण से जोड़ा नहीं। बाहरी मकर जाल में यह पढ़ा वह पढ़ा वह पढ़ा, लेकिन मन को बाहर से मोड़ करके जप नहीं किया, सुमरन नहीं किया, अंतर में प्रभु से प्रेम नहीं किया, तब बाहर करने से क्या होगा? बाहर तो माया प्रपंच है। ज्यों ज्यों बाहर में भटकिएगा, जम का कुटैया खाइएगा, ठगाइएगा। और ज्यों ज्यों बाहर से मुड़िएगा, अंतर में धसिएगा, तब तब परमात्मा सब जुड़ा होते जाएगा, डर भय भागते जाएगा। यहाँ पर हमारे जो गिरिपति जी हैं, किसका देहांत हुआ? पत्नी का जी, पत्नी का देहांत हुआ है। बहुत अच्छे विचार की थी, वे तो अपने पार्थिव शरीर को छोड़ के चली गई। आज उनका पति है, पति अपना पत्नी को सम्मान देते हुए उनकी दिवंगत आत्मा की शांति मिली, उनकी शुभ गति हो, उनके सम्मान में, याद में यह सत्संग का आयोजन किया है। इससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज उनकी पत्नी नहीं है, वे चली गई हैं, उनके याद में सत्संग करा रहे हैं। हम लोग भी ऐसा कर्म करके चलें कि मेरा वंश, नीचे जो पीढ़ी है, बाल बच्चा हमारे याद में भी सत्संग करावे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भक्ति, सुमिरन, जप, ध्यान करना पड़ेगा पहले से, तब आपका बाल बच्चा आपके नाम पर सत्संग कराएगा। और जब आप खुद नहीं कीजिएगा, तब बच्चा काहे सत्संग करेगा आपके नाम पर? तिनकी पत्नी सत्संग करती थी, श्रद्धावान थी, मैं भी आता था, देखता था, बड़ा हाव भाव, स्नेह, प्रेम बहुत अच्छा। तो मैं परमात्मा से, गुरु महाराज से मंगल प्रार्थना करता हूँ, वह दिवंगत आत्मा जहाँ भी गया हो, जहाँ भी हो, परमात्मा उसको शांति दे, शुभ गति दे, और मनुष्य शरीर में भेज करके उनको भक्ति करवा करके सदा सदा के लिए अपने गोद में ले करके उसको संसार के आवागमन से मुक्त कर दे। यही मंगल मेरी प्रार्थना है। इनके साथ साथ उनके सब परिवार का मंगल हो, यह लोक परलोक सुखमय हो, कल्याणकारी हो। यही दो सब कहकर मैं प्रवचन में विराम देता हूँ। अब आप लोग बाबा के मुख से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य स्वामी अंतन बाबा से सुन रहे थे, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार, यही मानुष के समैया में करो परमेश्वर में प्यार। अगर आप अंतर की भक्ति किए हैं तो आपका सब कर्म समाप्त हो जाएगा। अब इसी विषय को हम लोग जो साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु महाराज के अपने यही कोमल कोमल हाथों से सेवा किए हैं। गुरु महाराज पूज्य बाबा को बहुत छोटे में सुना रहे थे, जब दीपावली आता था तो पटाखा क्या होता है? वही एक्सचेंज हो ना, वो एक्सचेंज तो रहेगा। आगे करो। हाँ ठीक गिरता नहीं। यही मोबाइल मोबाइल रख यार आप खोलिए के चेक कर, यहाँ सीधा करो इसको, सीधा करो, यहाँ रख, सीधा करो, कम करो उसको, खोलो, नीचे करो, नीचे थोड़ा सा सीधा करो ना, इसको सीधा करो ना, इससे अब गिरवे नहीं करेगा। घुमाओ गोटे चारों को, चारों को घुमाओ। ठीक है बस धीरे धीरे घुमावा, घुमा दो तरह के ना देखे, धीरे धीरे घुमा करके ऊंची है से मेरे 2 लीटर तेले जलेगा, जलने दीजिए, तुरंत लाइन, तुरंत पेट्रोल।
गुरु महाराज का पूरा फोटो बोल दीजिए कि जनरेटर चालू रखें। बाद में बोलिए न तो अपना तो ही नीचे चलो बोलिए तो खराब ना होता डायरेक्शन दिला से नीचे चल जाओ। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था पूज्यपाद बाबा जब छोटे थे, कद्दू कैसे खरीदोगे? तो जो कद्दू में नाखून गड़ जाए वही कद्दू। तो छोटी छोटी बात पूज्य बाबा को सिखाए हैं और बहुत सेवा किए हैं। आज उसी का हम लोग स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। तो आइए अब पूज्यपाद बाबा से जो गुरु महाराज के सानिध्य में रह करके बहुत ऐसा बात को सुने हैं जो आपको संस्मरण के रूप में भी सुनाएंगे। अब हम लोग पूज्यपाद बाबा से सुने। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करन बिनबो बारंबार। ज्ञान उदधि और ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुवार है। सकल सुपूज्यन भो बंदो गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज। जासु वचन रवि कर निकिरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा। महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सज्जन वृंद, माताओं बहनों, गणेश बाबा से मेरी बड़ाई आप लोग सुन रहे थे कि गुरु महाराज जी की इन्होंने बड़ी सेवा की है। लेकिन मेरी बात सुनिए, गुरु महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। परमात्मा पाए हुए पूर्ण थे, सर्वज्ञ थे, सर्वांतर्यामी थे, सर्व साक्षी थे और सर्वशक्तिमान थे। मनुष्य शरीर पाकर के जो करना चाहिए परीक्षा हॉल में उन्होंने लिख दिया और जीवन में करके दिखा दिया। जो अभी पाठ आप लोग सुने, इस शरीर किस लिए मिला है तो परीक्षा हॉल में लिख दिए, देह धरे का फलिया भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सभी कामनाओं का परित्याग करके जो भजन करते हैं वे क्या होते हैं पता है आपको? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए वो हो जाते हैं। मनुष्य शरीर की सार्थकता उनको प्राप्त थी। मोक्ष प्राप्त किए महापुरुषों को सेवे की जरूरत नहीं होती। यदि सेवे का जरूरत रही जाए फिर मोक्ष प्राप्त करने से लाभ क्या है?
वे पराधीन नहीं रहते हैं, वे स्वयं स्वतंत्र रहते हैं। आप इस बात को कैसे समझेंगे? गुरु महाराज जी जिस समय में थे, सेवा में मैं अवश्य था, लेकिन मेरी बात आप लोग सुनिए। प्रातः काल का सत्संग की समाप्ति हुई, संत सेवी बाबा मुझको बुलाए, गुरु महाराज जी के फलाना फलाना दवाई और अमुक अमुक सामान तुमको लाना है, समाप्त हो गया है, तुमको कलकत्ता जाना है और आज ही जाना है। मैंने कहा जी ठीक, चले जाए। हमसे और संत सेवी बाबा से जो बातचीत हो रही थी, तो वहाँ भगीरथ बाबा भी मौजूद थे, वो सुन लिए। जब संत सेवी बाबा चले गए तो भगीरथ बाबा हमको कहते हैं कि 4 दिन से तुम कुछ खाए नहीं हो। हम उपवास में थे, केवल नींबू और पानी लेते थे और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि 4 दिन से तुम कुछ खाए नहीं हो, कलकत्ता कैसे जाओगे? हम कहें कि हमको कोई पर्व त्योहार थोड़ो है, रास्ते में उपवास तोड़ देना। ये बात संत सेवा को मत कहिए, नहीं तो गुरु महाराज जी को असुविधा हो जाएगी, वो रोक देंगे। भगीरथ बाबा चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। मैं अपने कमरे में गया, वहाँ से आकर के हमारे भागलपुर में एक निरंजन लाल शर्मा मारवाड़ी ब्राह्मण थे। वो भागलपुर स्टेशन चौक पर उनकी दवाई की बहुत बड़ी दुकान थी। उनको मैंने फ़ोन कर दिया कि हमको आज कलकत्ता जाना है, रिजर्वेशन करा के आप टिकट रख लीजिएगा, जब मैं जाऊंगा तो आपसे दुकान पर टिकट ले लूँगा। कहा जी बाबा ठीक है। मैं अपना सारा सामान व्यवस्थित करके तैयार हो करके जब शर्मा जी के दुकान पर गया कि शर्मा जी टिकट दीजिए, वो बेचारे घबरा गए कि बाबा क्षमा कर दीजिए, बहुत पैसा देने के बावजूद भी आज की आज रिजर्वेशन नहीं हो सका, आपकी टिकट का रिजर्वेशन नहीं बन सका। मेरे मन में एक बार आया कि रिजर्वेशन नहीं हो सका, राते रात जाना है। मैंने कहा शर्मा जी कहाँ बाबा? हमका 2 पेपर दे दीजिए हमको। शर्मा जी ने कहा कि बाबा पेपर क्या करिएगा? हम कहें कि पेपर इसलिए दे दीजिए कि रात भर जाना है, कहीं रेलगाड़ी पर हम नहीं बैठ सकेंगे, रिजर्वेशन तो हुआ नहीं, तो नीचे में पेपर बिछा करके लेट जाऊंगा। ये सुनते उनके मन में बड़ी तकलीफ हुई। वो अपने बड़े बेटे को बुलाया कि विष्णु यहाँ जाओ, बाबा के साथ तुम जाओ, एक गाड़ी आएगी, टीटी का एक सीट रहता है, टीटी के पास ताकत भी रहता है, टीटी से मिल करके चाहे जैसे भी हो बाबा का व्यवस्था करके तुम आना। पिताजी को प्रणाम किया, वे विष्णु बाबू मेरे साथ चल दिए। स्टेशन हम लोग आए, गाड़ी आ गई, तो हम और विष्णु बाबू गाड़ी की तरफ जाने लग गए। गाड़ी की तरफ जो जा रहे थे, प्लेटफार्म पर थोड़ी दूर हम गए होंगे, एक मुसलमान लड़का पुकारा सेठ जी सेठ जी। विष्णु बाबू रुक गए, क्या बात है? कलकत्ता जाओगे? कब मैं तो नहीं जाऊंगा, बाबा जा रहे हैं, रिजर्वेशन हो गया है। कहा नहीं रिजर्वेशन तो नहीं हुआ है। कहा मेरे अब्बा ने रिजर्वेशन कराया था, लेकिन अब्बा को बुखार हो गया, तो मैं वो टिकट वापस करने आया हूँ,
अगर रिजर्वेशन नहीं हुआ है तो मेरा टिकट ले लो, रिजर्वेशन तुम्हारी हो जाएगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। विष्णु बाबू ने टिकट ले लिया और विष्णु बाबू ने कहा कि मेरे दुकान पर आकर आप पैसा ले लेना। उस लड़के ने कहा कि पैसे के लिए आप कोई चिंता मत कीजिए, जब कभी भी हम आएंगे तो आपके दुकान से ले लेंगे, आप जाइए। उन्होंने देख लिया वर्थ, बोगी नंबर, हमको बैठा दिया। हम बैठ गए। विष्णु बाबू ने कहा कि बाबा टिकट दे दिया। कहा बाबा गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कहा क्या लेकिन? का फलना खां का टिकट है तो आपकी दाढ़ी थोड़ी है ही, खां में चल जाएगा। श्री सदगुरु महाराज। उन्होंने जैसे विनोद किया, इतने में गाड़ी सीटी मार दी, गाड़ी आगे बढ़ गई। और मेरी बात सुनिए कि मैं जब कभी भी रिजर्वेशन करवाता हूँ तो प्रायः मेरा स्मरण रहता है कि साइड लोअर करवा ले हम। इससे यह होता है कि खिड़की खोल के बैठने में आराम होता है। कोई खैनी खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। वो जो टिकट था साइड अपर का था, लेकिन हम लोअर में बैठ सकते हैं, तो बैठ गए, गाड़ी खुल गई। अब टिकट देख रहे हैं, मने मन हम सोच रहे हैं कि रिजर्वेशन तो नहीं था, रिजर्वेशन हो गया लेकिन गड़बड़ हो गया, नीचे नहीं हो के ऊपर हो गया, फिर बीड़ी सिगरेट कोई पिएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। फिर मन में हुआ अच्छा जहाँ रिजर्वेशन नहीं था वहाँ रिजर्वेशन तो हो गया। ये हम सोच रहे हैं, कई स्टेशन गाड़ी निकल गई, मेरे सामने में लड़का बैठा था, वो हमको प्रणाम किया कि बाबा आप हावड़ा जाएंगे? मैंने कहा हाँ। कहा एक निवेदन करूं? मैंने कहा बोलो। कहा हम परीक्षा देने के लिए गए थे, बहुत जगे हुए हैं, हमको बहुत सोने का हो रहा है कि हम सो जाएं। तो बाबा ये जो आप बैठे हैं ये लोअर सीट हमारा है, आपका अपर है ना? मैंने कहा जी। कहा आप आदेश कर दीजिए कि हम अपर में सो जाएं और आप नीचे बैठ जाएं। श्री सदगुरु महाराज की। सुनाने का मतलब मेरा यह कि गणेश ने जो मेरी बड़ाई की कि इन्होंने गुरु महाराज जी की बड़ी सेवा की है, आप लोग इस संस्मरण से समझ सकते हैं कि मैं गुरु महाराज जी की सेवा में जा रहा हूँ कि गुरु महाराज मेरे सेवा में लगे हुए हैं। जो पूर्ण गुरु होते हैं वे शिष्य का संभाल हर क्षण करते हैं, लेकिन शिष्य गुरु पर आश्रित हो तब वे हर क्षण अपने शिष्य का संभाल करते हैं। इसीलिए मैंने आपको यह संस्मरण सुनाई। गणेश ने मेरी बहुत बड़ाई की कि बहुत सेवा किए हैं, तो मेरे मन में हुआ इसके बोलते बोलते श्रद्धा और प्रेम पागल होता है। तो श्रद्धा जो हमारे ऊपर गणेश का था, तो श्रद्धा में मनुष्य पागल हो जाता है और कुछ से कुछ श्रद्धा में बोलता है। श्रद्धा से बोला तो मैंने आपको एकदम जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ और इससे आप समझ सकते हैं कि गुरु महाराज जी का मैं सेवा कर रहा हूँ कि गुरु महाराज मेरे सेवा में लगे हुए। ऐसे गुरु पर जो अचल विश्वास और पूर्ण भरोसा रखता है उसको जीवन में कोई कमी नहीं होती। जो ऐसे गुरु पर आश्रित रहता उसका प्रत्येक क्षण, जिस तरह से छोटे बच्चे का, जो बच्चा को पैर नहीं हुआ है, बिछावन पर पड़ा हुआ है, माँ और बाप आप लोग बैठे हो इस मंच के आगे में, उस छोटे बच्चे का निगरानी माँ जैसे करती है, गुरु सदा उसी तरह से शिष्य का निगरानी करते रहते हैं। यदि गुरु अपने शिष्य का निगरानी नहीं करे तो शिष्य तो कहीं चौपट हो जाएगा।
कहीं भ्रष्ट हो जाएगा, कहीं गिर जाएगा। इसीलिए गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा रखिए, जो गुरु हैं सो ईश हैं, जो ईश हैं सो गुरु हैं, ये दोनों में फर्क नहीं है। ऐसा समझ करके जो गुरु का सेवा करता है और गुरु में अपने चित्त को लगा के रखता है, उसी का मनुष्य जीवन कृत और धन्य धन्य होता है। अगर सच पूछिए तो यह शरीर इसी के लिए मिला है। गुरु के प्रति पूरा श्रद्धा रखिए। जो गुरु हैं सो ईश हैं, जो ईश हैं सो गुरु हैं। इतना ही नहीं, अगर और संत वाणी को पढ़िए, ईश्वर से भी गुरु का स्थान संतों ने ऊंचा दिया है। गुरु गोविंद गो खरे काको लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपके। ईश्वर से भी गुरु का स्थान ऊंचा है। इसीलिए जो गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान भजन करते हैं, उसका जीवन सार्थक होता है। आज दो विषय है। एक विषय तो जो रामचरितमानस से आपने सुना है, संत मत सत्संग में संत वाणियाँ प्रधान होती है, जो आपने सुना। और दूसरा मनोज बाबू की माता जी का शरीर है, तो कहेंगे नहीं है। वो अपनी माता जी के पुण्य तिथि में यह सत्संग का आयोजन रखा है। उनकी माता जी का शरीर जला दिया गया, दफना दिया गया, खोजिए नहीं मिलेगा। जब खोजने पर नहीं मिलेगा, है ही नहीं, समाप्त हो गई, जला दिया गया, दफना दिया गया, फिर श्राद्ध किसके लिए? इस सत्संग किसके लिए? दिल्ली का प्रवचन है गुरु महाराज जी का, राजगीर हरिद्वार दिल्ली, अभी छपा हुआ है, पढ़ सकते हैं। कुछ मिला या नहीं मिला, उनके चरणों में रहने का जो मौका मिला, तो जो जो सुना हो सब याद नहीं है, कुछ कुछ याद है। उनकी भाषा याद नहीं है, लेकिन भाव याद है, पढ़ सकते हैं, निकाल के देखिए। सारे संसार को, सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संत मत है। यहाँ हिंदू अलग और मुसलमान अलग नहीं है, यहाँ राजा अलग और सिपाही अलग नहीं है, यहाँ स्त्री अलग और पुरुष अलग नहीं है। जला दिया गया, मनोज की माँ नहीं है, दफना दिया गया, समाप्त हो गया। हाँ, समाप्त हो गया। खोजने पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सत्संग किसके लिए? तो श्राद्ध जो होता है, या इस जो आप सत्संग सुन रहे हैं, इससे बोध होता है कि जला दिया गया जरूर, दफना दिया गया जरूर, सब जला दिया गया, हरगिज नहीं। बचा कुछ अवश्य है, बचा कुछ अवश्य है। गुरु महाराज जी ने कहा उसी को जानो कि बच क्या गया और जलाया क्या गया। अगर ये जानोगे तो बड़ी लाभ होगी और फिर रोना नहीं होगा। जो जला दिया गया वह क्या है? जो दफना दिया गया मनोज की माई को, वो क्या है? मिट्टी, अग्नि, हवा और आकाश का जो शरीर था, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर को जला दिया गया। लेकिन अगर आप लोग सत्संग बराबर कीजिए या जो किए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि केवल स्थूल शरीर ही नहीं है। अगर केवल स्थूल शरीर रहता है, सत्संग किसके लिए? ये ज्ञान बतलाता है कि स्थूल शरीर के अलावा कुछ है। वह क्या है? उसी को जानो। वह है क्या? वो जीवात्मा। जीवन काल में जो जीवात्मा का दर्शन कर लेता है, वही मुक्त हो जाता है। उसी को जनाने के लिए रामायण जी का पाठ हुआ, जो राम ने उपदेश दिया है अपने प्रजाओं को। मरने पर आप अपने को नहीं जान सकते हो। इसीलिए साधो भाई, जीवत ही करो आशा, जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा,
जियत कर्म की फांसन काटी, मुए मुक्त की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, तन छूटे जी मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब हम मिला सो तब हम मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। जीवन काल में आप अपने का पहचान कर लो तो मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा, नहीं तो जन्मना और मरना पड़ेगा। इस शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर है, और सुनिए सूक्ष्म शरीर के अंदर में कारण का शरीर है, और सुनिए कि कारण के अंदर में महाकारण का शरीर है, और सुनिए महाकारण के अंदर में चेतन का शरीर है, और सुनिए कि चेतन के अंदर में आत्म तत्व है। पांच शरीर है। जो शरीर को आप देख रहे हो इसको स्थूल शरीर कहते हैं। यहाँ आप लोग जो आए हो वेदांत सुनने आए हो, ये वेदांत है। आत्मा को जानो। और मेरी बात आप लोग सुनिए कि अवश्य ही मनोज बाबू की माता जी जलाई गई, जो लोग गए होंगे जलाने के लिए, जो जाते हैं जलाने के लिए, बताइए उनकी जो बुद्धि थी, मनोज बाबू की माता जी की जो बुद्धि थी चिता में जलाई गई ना, हाँ कहिए। उसका मन जलाया गया ना, हाँ कहिए। खूब होश में सुनिए, सुनने आए। उसके अहंकार को कहते हैं मैंपन का ज्ञान। अहंकार जलाया गया? नहीं जलाया गया। इसको अंतःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 इंद्रियां अंतर की है। और मेरी बात सुनिए कि 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो शरीर का है। आँख, नाक, कान। अवश्य ही 5 कर्मेंद्रियां जलाई गई, 5 ज्ञानेंद्रियां जलाया गया। लेकिन आप एक बात बताइए कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जलाया गया कि नहीं जलाया गया? तो नहीं जलाया गया। और जवाब दीजिए आप लोग कि सूक्ष्म शरीर जलाया गया, कारण जलाया गया, महाकारण जलाया गया, चेतन शरीर जलाया गया, उसकी आत्मा जलाई गई? उत्तर होगा नहीं नहीं नहीं। जब नहीं 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 तो जलाया क्या गया? यही जानना है, जलाया क्या गया। तो पंचभूतों का जो झोपड़ा था, ये पंचभूतों का झोपड़ा जला दिया गया और सबका सब बचा हुआ है। कैसे आप लोग इसको समझ सकोगे? उसको मैं अपने तरफ से समझाना चाहता हूं, जो मैं अपने तरफ से समझाता हूं। सुनो, एक फूस का घर है। हम देहात में हैं, अभी हम बम्बई में नहीं हैं। एक फूस का घर है, झोपड़ा। वो फूस के घर में एक संदूक है, काठ का बक्सा। अभी वो बहुत घर में संदूक पुराने जमाने का है, जिस संदूक में आप मसारी लगा के पैर सीधा करके सो सकते हो। अब लकड़ी बहुत महंगी हो गई तो ट्रंक हो गया कि नहीं? तो किसी बात को ठीक ठीक समझिए, नहीं तो फिर तो मजा नहीं आएगा। उस फूस के झोपड़ी में काठ का संदूक है। काठ के संदूक में तांबा का बक्सा है और तांबे के बक्से में सोना का डिब्बा है और सोने के डिब्बे में हीरा, मोती, जवाहर पूरा ठसम ठस भरा हुआ है। कौन चीज में? संदूक में। संदूक में क्या क्या भरा हुआ है याद रहा? तांबे का बक्सा है, तांबे के बक्से में सोना का डिब्बा है और सोने के डिब्बे में हीरा, मोती, जवाहर, लाल पन्ना ठसम ठस भरा हुआ है। लेकिन उस संदूक कहाँ पर है? झोपड़ा में, फूस के घर में। वो किसान कहीं तीर्थाटन गया है, 2 महीने पर लौटा है। अब गांव में जैसे प्रवेश किया तो कोई कहता कि बाबू कहाँ गए थे? कहा तीर्थ करने। कहा खूब तीर्थ कीजिए, घर में आग लगी, सब जल गया। अब पूछता है कि बाबू जल तो गया, कुछ बचबो किया है? कहा हाँ, संदूक बच गया है।
अगर यदि कह दे कि संदूक बच गया तो रोएगा कि नहीं? ठीक ठीक बोलो। उसी तरह से वेदांत ज्ञान के ज्ञानी मरने पर नहीं रोते, लेकिन हंसा जाए वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ये गुरु महाराज जी का प्रवचन है। ऐसे समय में मैं हंसूं तो शोभा नहीं देगा, लेकिन ज्ञान को समझना है। उदाहरण का अर्थ है आपके माथे में ठीक ठीक समझ में आ जाए। झोपड़ा जल गया, जल गया, उधर तो सब माल बचले है। सूक्ष्म शरीर है, ये है कारण है, ये है महाकारण है, ये है चेतन है, ये है आत्मा है, ये है मन है, ये है बुद्धि है, ये है चित्त है, ये अहंकार है, ये सबका सब तो उधर बचले है। जहाँ वो गई है उसी के लिए हम लोग सत्संग करने बैठे। हम जो सत्संग करने के लिए बैठे हैं उसी के लिए बैठे हैं। अब मेरी बात आप सुनो। मनुष्य शरीर के लिए पाठ हुआ है। मनुष्य शरीर में जैसा संस्कार आप बनाओगे वैसा हो जाओगे। इसीलिए जीवन में अगर बुरा संस्कार ले लिए हो, पाशविकी संस्कार ले लिए हो, तो पशु बनोगे मरने के बाद। अगर बुरे संस्कार में जीवन बिता रहे हो तो मरने के बाद भूत प्रेत बन जाओगे। मरने के बाद भूत प्रेत बन जाओगे। सुने हो कि नहीं मर करके भूत बन गया? या ऐसे सुने हो कि नहीं भूत होता है प्रेत होता है? तो ऐसा कर्म मत करो जिस कर्म से मरने के बाद आप भूत बन जाओ या प्रेत बन जाओ। और आप सुनो कि ऐसे कर्मों को भी मत करो जो पशु बन जाओ। अगर ऐसे कर्मों को करोगे, पाशविकी वृत्ति अगर हो गई तो शरीर छूट जाएगा, तो पशु जोनि में चले जाओगे। पसंद है ना? हो कहो। हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, आप बनना चाहोगे? सिंह और बाघ बहुत खूंखार होता है, बनना चाहोगे? पर के देखिए गुरु महाराज जी का प्रवचन है। गुरु महाराज जी ने कहा अगर घोड़ा गधा कहो तो मारने दौड़ोगे। ये गुरु महाराज जी का प्रवचन है कि घोड़ा गधा कहो तो मारने दौड़ोगे। हाथी बनना नहीं चाहते हो, सिंह बनना नहीं चाहते हो, या अपने शरीर को छोड़ के देखो क्या बनना चाहते हो। तो अपने शरीर को अगर आप देखो तभी जाड़ा लग रहा है तो कितना कपड़ा पहने हो। कल मैं कुंदन के भाई के साथ कहीं जा रहा था। ये लड़का मेरे साथ अभिनंदन था। 4-5 ठो बंदर एक जगह पर एकदम लाइन से बैठा था, धूप लगा रहा था। तो बोला कि बाबा देखिए कितना बढ़िया से बैठा है। हमके बेटा देख लो जरा सा कि धूप के लिए बैठा हुआ है, ऊंचा में बैठ के धूप लगा रहा है। उसके शरीर में भी तो जीव है। अभी तो बेचारा धूप लगा रहा है, रात में कौन धूप लगेगा सो बताओ। कौन चिड़िया चुनमुन को गर्मी महीना में पंखा चलाते हो कि नहीं चलाते हो? कौन चिड़िया, कौन शरीर है जो पंखा चलाता है? जाड़ा महीना है तो कपड़ा पर कपड़ा, सूटर पर सूटर, कोट पर कोट डाले हो कि नहीं? कौन गाय बैल को कोट पर कोट है? कौन बंदर भालू या कौन जीव आत्मा को? अगर इस शरीर बहुत पसंद है तो भगवान राम का बात मान लो, भजन करो तो भगवान बार बार मनुष्य का शरीर देगा। अगर भोगों में बिता दोगे तो रोना ही पड़ जाएगा। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाए विषय मन दे, पलट सुदाते सठ बिसले, ताही भला कब कहो न कोई, गुंजा घरे परस्मनि कोई। विषयों में जो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। इस शरीर विषय के लिए नहीं मिला है। इस शरीर अगर ठीक ठीक आप पूछो तो अपने आप को जानने के लिए मिला है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, इसलिए करो क्या? तो पी मिलन से ठान लिया। इस शरीर परमात्मा से मिलने का काम करो। रहिए ना परसोए भरने मन खा दे, इसलिए करो क्या? आप उन्हीं को खोज। ये आत्मज्ञान है, ये आत्मज्ञान है। आप उन्हीं का खोज का मतलब देह को खोजने नहीं कह रहा। देह को तो जानिए रहे हो, हम फलन में की माँ है, फलन में की बहू, हम फलन में का बाप है, फलन में का बेटा। ये देह को तो जानिए रहे हो, लेकिन देह में जो रहने वाला है, जो कारा आँख हमारी
नहीं जानते, इसलिए आप उन्हीं को खोज, अपने का खोज करो। कैसे करोगे? जो गुरु अपना खोज कर लिया उसके शरण में चले जाओ, वो जुक्ति बता देगा तो कर लोगे। वो जुक्ति क्या है? और एक गुप्त मत सबय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। ये पाठ का लास्ट है, गुप्त मत है। कोई स्त्रियां कर लेती है उसमें बल आ जाता है, कोई पुरुष कर लेता है उसमें बल आ जाता है। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पायो पूरन परमानंद। जिस मरने से लोग डरता है, जोगी आंख बंद करता है मर जाता है। जोगी का मतलब चेहरा रंगा लेना, गिटारी भरा लेना। जैसे सीख से मुझ को खींच लेता है जोगी, उसी तरह से आंख बंद करता है, शरीर से अपने को निकाल लेता है। ये है और एक गुप्त मत। अंधकार से प्रकाश में चला जाता है। वो जब चाहता है मर जाता है, जब चाहता है जी जाता है। आंख बंद किया, अंधकार से प्रकाश में गया, मर गया, सांस रुक गई। कैसे आप बुझोगे? जो किया है उसी का भजन सुनो। गंग जमुन सरस्वत संगम पर संध्या करने भाई। कैसे करोगे? दृष्टि जुगल कर। कहाँ पर? अंगुल। सब हमसे बेसी जानते हो कि नहीं? गुरु महाराज जैसे गुरु हमारे हुए हैं कि भटियाओं में लाल छिपा के गए। ये मत समझना कि हम ऊपर में है तो बहुत जानते हैं, हमसे बेसी आप लोग जानते हैं। सबको गुरु महाराज जी पढ़ा के गए हैं। ये ब्रह्म ज्ञान है, या इसको वेदांत ज्ञान कहते हैं, या इसको आत्मज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को जानिए। दृष्टि जुगल कर, दृष्टि की धार को जोड़ो। कहाँ पर? अंगुल द्वादश पर। अगर टिक जा तो दृढ़ स्थिर धर ठहरा है, अगर ठहर जा तो प्राण असबंध बंद हो जाए। जिन्होंने कर लिया है उन्हीं की वाणी है, इतना उसमें ताकत और बल भरा हुआ है कि प्राण असबंध बंद हो जाए, सांस प्रश्वास की क्रिया रुक जाएगी। अब आप बोलो, जब सांस रुक गया तो हम जिंदे हैं कि मर गए? टिक टिक बोलो। कहोगे कि मर गए। ऐसे मर जाता है जोगी। किसी भेष में इसको कर सकते हो, किसी देश में कर सकते हो, किसी जाति के हो कर सकते हो। संत मत भेष विशेष, जाति विशेष और संप्रदाय विशेष नहीं है, जो ज्ञान गुरु महाराज सिखा के गए हैं। किसी भेष में क्रिया को कर लो, आंख बंद करो, मर जाओ। जिस मरने से दुनिया डरती है, तुम 100 बार मरो 100 बार जियो। आंख बंद करो, मर जाओ, अंधकार से प्रकाश में चले जाओ, मर गया। क्या है? तो प्राण असबंध बंद हो जाए, मन हो तजय चंचलाई। कहाँ पर? संगम पर। मेरे हाथ को देखो, आंख से नीचे को पिंड कहते हैं और आंख से ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। पिंड में उतर करके विषय वासना का होता है, संसार का ज्ञान होता है। लेकिन मेरी बात आप सुनो कि पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में जाओगे तो ब्रह्म का ज्ञान होगा। और यह आपके शरीर के अंदर में है। देहस्था सर्वदेवता, जितने देवता हैं सब शरीर में है, जितना तीर्थ है सब शरीर में है, जितना ज्ञान है सब शरीर में है। गुरु वाक्य में लभ्य थे। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे ये ज्ञान नहीं होगा। जब चाहो मर जाओ। कैसे विश्वास करोगे? मेरी बात आप सुनो। संतों ने करके दिखला दिया है। किसी भेष देश जाति में ये क्रिया को कर लिया। जितने संतों का फोटो लगा दो, सबका देखो वेशभूषा अलगे अलगे है। कबीर साहब कैसा, तो नाना साहब कैसा, तो दादू दयाल कैसा, तो मीरा भाई कैसी, तो सबरी कैसे है, किसी से किसी मेल। अरे कहीं जाने दो। गुरु महाराज जी कैसा, तो ललका ललका। तो बाबा साहब कैसा, तो करका करका। तो तुलसी साहब कैसा, तो जो कपड़ा हम लोग फेंक देते थे, फेंक देते हैं, जो कतरन फेंक देता है, तुलसी साहब उसी को चुन के लाते थे, अब बबूर के कांटा से गूंथ के पीनते थे। जयराम स्वामी एक हमारे भारत में भक्त हो चुके हैं, गृहस्थ थे वे, राज दरबार के वे पंडित थे। राजा उनका बड़ा सम्मान करता था। भगवान राम के दरबार में वशिष्ठ जी रहते थे कि नहीं? छत्रपति शिवाजी राव के दरबार में समर्थ स्वामी रामदास जी रहते थे कि नहीं? जयराम स्वामी एक राजा के यहाँ रहते थे। राजा उनका बड़ा सम्मान करता था। जैसे जैसे जो जो कहते थे सो करते थे। उन्हीं से आदेश ले लेकर के जयराम स्वामी के आदेश से राज्य चलाते थे। बड़े पवित्र थे, भगवान का भक्त थे।
बड़े सदाचारी थे। अगर यदि जयराम स्वामी ऐसे थे तो उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती, वो भी साधारण नहीं थी। शादी कर लो, लेकिन कैसा पति पत्नी होना चाहिए वो भी सुनो। ये नहीं है कि गिरवा रंगा के मोछ दाढ़ी बढ़ाइए कि आप ये ज्ञान में आगे बढ़ सकते हो। भभूते रंगा के किसी भेष में कर सकते हो। जिन्होंने कर लिया सबका भेष अलग अलग है। पद्मावती कोई साधारण महिला नहीं थी। यदि उसके पति राजदरबार में रहते थे तो पद्मावती रानी महारानी को उपदेश करती थी। ऐसी थी उसकी पत्नी। राजदरबार में रानी महारानी के बीच उसका प्रवचन चल रहा था, समझा रही थी। समझाते समझाते एक दिन मौज में बोल गई पद्मावती। उत्तम पतिव्रता स्त्री वह होती है जो पति का मृत्यु का नाम सुनते मर जाती है। ये प्रवचन सुन तो ली महारानी, लेकिन महारानी के गले से नीचे नहीं उतरा। रात में जब राजा आया तो पति पत्नी आपस में बातचीत होने लगी। तो जयराम स्वामी की जो पत्नी पद्मावती दिन में प्रवचन की थी, समझाई थे, वो महारानी ने राजा से कहा कि पद्मावती ऐसे बोल रही थी कि उत्तम पतिव्रता वह होती है जो पति का मृत्यु का समाचार सुनते मर जाती है। तो ऐसा कहीं हो सकता है? आप पद्मावती का परीक्षा लीजिए, महारानी ने कहा। सब आप लोग गृहस्थे ना हो, बाल बच्चे वाले, पत्नी कुछ कह दे तो पति तो सुनबे नहीं करेगा कि नहीं सुनेगा। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? नहीं सुनोगे तो बस हिसाब किताब हो जाएगा। इसीलिए बढ़िया से सुनिए वेदांत ज्ञान, हंसते हंसते। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो किसी दिन परीक्षा ले लेंगे। एक दिन का बात है, जयराम स्वामी जैसे आए, आने में कुछ लेट हो गई थी। राजा आ चुके थे, सब दरबार लग गए। राजा ने कहा कि पंडित जी, कहा हाँ, कहा आज मेरा मन है शिकार खेलने के लिए जाएंगे, देखिए समय कैसा है। वो देख के कहा कि बहुत अच्छा संजोग है, जा सकते हैं। वो कपड़ा बदल करके शिकार के लिए तैयार हो गए। कहा कि पंडित जी, कहा हाँ, हमारी इच्छा होती है कि आप भी चलिए। कहा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा ने कहा कि इस भेष में शिकार में नहीं जाया जाता है, तो मैं नया कपड़ा आपके लिए बनवाया हूँ। तुरंत नया ड्रेस बुलवाया, सिपाही लेके आ गया। कहा ये ड्रेस पहनिए। तो शिकार वाला ड्रेस पहनवा दिए। वो कपड़ा सब खोल दिया गया। राजा ने कहा कि आज हम लोग जा रहे हैं तो लेट सेट भी हो सकती है। एक सिपाही से खबर मिल गया पद्मावती को कि आज मैं राजा के साथ शिकार खेलने जा रहा हूँ। राजा साहब चले गए शिकार खेलने के लिए, जयराम स्वामी साथ में हैं, दोनों चले गए। अब इधर सुनिए, इधर क्या हुआ। जिस सिपाही ने जयराम स्वामी का कपड़ा लिया था, वो सिखाया हुआ था, राजा सिखा दिया था कि किसी पशु के खून में इस कपड़े को सान लेना और पद्मावती को जाके कह देना कि बाबा, आज बाबा जी गए थे जयराम स्वामी जी राजा के साथ शिकार खेलने, तो बाघ खा गया। कहा ठीक है, राजा का सिपाही तो करना ही पड़ेगा। वो जब चले गए, किसी पशु के खून में सारा कपड़ा सान लिया, चला गया पद्मावती के पास, प्रणाम किया। कहा कि माता जी, कहा हाँ, कहा आज राजा साहब के साथ पंडित जी गए थे शिकार खेलने के लिए। कहा हाँ, हमको वे खबर भेज दिए थे और हमको खबर मिल चुकी है। कहा कि तब तो आप जानती हैं कि वे शिकार खेलने गए थे। हाँ। कहा लेकिन आज बहुत बड़ी एक दुर्घटना हो गई। पद्मावती ने पूछा क्या दुर्घटना हो गई? कहा शिकार खेलने के लिए जो जयराम स्वामी गए थे पंडित जी, बाघ खा गया। तो जैसे बोला कि बाघ खा गया तो मुस्कुराए, बोले कि मजाक करते हो, मैं जीवित हूँ, वो कैसे मर जाएंगे? तो सिखाया हुआ था। बनौटी रोने लग गया और कपड़ा निकाल के दिया
कि माता जी हम ठीक बोल रहे हैं, ये देखिए कपड़ा। तो जो कपड़ा पति पहन करके निकला है, पत्नी चिन्हेगा ना जी। देखा वही मुरझे, वही मुरेठा, वही सब सहम गई, कपड़ा को पहचान गई कि सारा तो उन्हीं का कपड़ा है। पलथी मार के बैठ गई, गर्दन को उठाई ऊपर और सिपाही से पूछा, सिपाही ठीक कहते हो तुम? बनावटी रोते हुए बोला कि जी मैं ठीक बोल रहा हूँ। जैसे बोला कि ठीक बोल रहा हूँ तो पद्मावती आंख बंद की, घोलट गई। घोलट गई तो सदा के लिए घोलट गई। पद्मावती मर गई, शरीर छूट गया। अब उस जब हिलाया, सिपाही देखा, अरे राम ये तो मर गई। भागा वहाँ से, बहुत रोता था कि राजा के चलते आज हमको ब्रह्म पाप लग गया, मेरे चलते ब्राह्मणी मर गई, आज बड़ा पाप वाला काम हमसे हो गया। वो बेचारा बाता रोता रोता चला गया, वो रो रहा था। जब शिकार खेल के राजा आया, सिपाही को बुलाया, पूछा, जब सिपाही ने सुनाया तो राजा का तो होश उड़ गया कि अब तो पंडित जी श्राप दे देंगे, आज सब खत्म हो जाएगा। वो डर के मारे गए, जयराम स्वामी जी से कहा कि पंडित जी आपको छोड़ने के लिए आज मैं अपने से जाऊंगा अपने घर पर। जयराम स्वामी ने कहा कि राजन ये घर आप ही का है और वो आप ही का है, दोनों आपका है, आपकी इच्छा है वहाँ चलने की तो चलिए। राजा अपने से रथ हाँकते हुए जा रहा है। जब बिल्कुल निकट आ गया तब कहा कि पंडित जी हम आपको पहुँचाने के लिए क्यों जा रहे हैं मालूम है? कहा नहीं। कहा कि पद्मावती का शरीर छूट गया है। कहा आप हमसे छोटे हैं, ऐसे मत बोला कि, संभल के बोली। जैसे दरवाजे पर उतरे तो राजा ने कहा कि पंडित जी हम आगे रहेंगे। कहा राजन घर आपका है, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। वो जैसे गए, पद्मावती तो मरी पड़ी थी। जैसे राजा ने देखा रोने लग गया, राजा रोने लग गया कि पंडित जी कहा मेरे पास जो खबर था गलत नहीं था, सही खबर था। देखिए ये तो समाप्त पड़ी हुई है। जयराम स्वामी ने कहा कि आप हमसे छोटे हैं, आप नहीं जानते हैं त्रिया चरित्र जो होता है न बड़ा गजब होता है। ये मरी उरी नहीं है, नाटक की है, ढोंग, अभी उठ जाएगी। आप इधर आइए। इधर आ गए, तुरंत जयराम स्वामी आंखें बंद की, पद्मावती का माथा पोंछ दिया और कान में कहा कि तुमको किसने कहा था कि मुझे बाघ खा गया? जिसने तुमको कहा था कि बाघ खा गया वो गलत था, बिल्कुल झूठ। मैं जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। और सुनो, आज मेरे साथ राजा आए हुए हैं, ये तुम्हारे पुत्रवत हैं, उठ के बैठो, इसको खिलाओ। तुरंत पद्मावती बैठी, पद्मावती उठ के बैठ गई। पढ़ के देखिए, मेरा भारत का इतिहास है, दंत कथा सुनाने में यहाँ नहीं आया। पद्मावती उठ के बैठ गई। ई है और एक गुप्त मत, सबे कहाँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्तिन पावे मोर। गाल बजाने से नहीं होता है, वेशभूषा बनाने से नहीं होता, हाँ ऐसा भक्ति करने से इस शक्ति आ जाता है। और मेरी बात सुनिए, इस बात को समझिए। आंखें बंद की, शरीर छोड़ दी। ये छठ चौरचन डाक करने से होगा ना, गाछ में सूता लपेटने से, उपवास करने से होगा ना? ये कौन सी भक्ति है? इसको सीखिए, इस संत मत बतलाता है। समंकाय शिरोगिरिवं धार्यं अचलं स्थिरः संप्रेक्षणास्काग्रं सदृशश्चानवलोकयन्। देखो, लेकिन दसों दिशाओं को छोड़कर देखो। कहाँ देखो? गुरुगम में। 18 अध्याय गीता को याद कर ले, ये नहीं कर सकता है जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएगा। विचारिए आप को कौन सी शक्तियां हैं कि बात यहाँ हो रही है, जंगल में सुन रहा है।
ये कौन सी शक्तियां हैं कि यहाँ और वहीं देख रहा है? यही आपका संत मत का सुमेरु है जो अभी आप लोग पढ़े हो। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारे, सब संतन के बड़ी बोले यार। बिंदु दर्शनम दूरदर्शनम महापुण्यात। और एक गुप्त मत को जो प्राप्त कर लेता है वो तीनों लोग को बैठले बैठले देखता है। ये भक्ति है, ये भक्ति है। और ये भक्ति से शक्ति आती है। बिहा करके कर सकते हो, बाबाजी बन के कर सकते हो, भीख मांग करके कर सकते हो, करने वाला करके दिखा दिया, ताना बिना करके दिखा दिया, जूता बना के बेच के दिखा दिया, खेती करके दिखा दिया, भीख मांग के खा के दिखा दिया। इसीलिए हमारे गुरु सिखा के गए सब संतान के बड़ी बलियारी। इसको अगर ठीक ठीक आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे गुरुदेव की रचना सत्संग योग पढ़िए। वेद से लेकर आज तक के संतों का मिलाप आपको मिलेगा कि सारे संतों का ज्ञान मत एक है। पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए, ऐसे दोगा सब संतों का एक ही मत। ये ज्ञान गुरुदेव प्रचार करके गए। ये ज्ञान में आ जाइए। किसी भेष में है, किसी देश में, किसी जाति के हैं, इसमें आ जाइए। बिंदु ध्यान विधि, जरा पार देखना, जरा शब्द का प्रयोग। एक बार आप जरा सा उधर हुलकिए ना, अंधकार से ऊपर क्या है तो 14 तबक का हाल तुझे आया हो जरूर, गाफिल ना हो ख्याल से होशियार देख। रो दोगे खाना अच्छा नहीं लगेगा, रात भर नींद नहीं आएगी, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, भावत अन्न न पानी, ऐसी पीर बसी मेरे हिय में जागत रहन बिया। वैराग्य हो जाएगा, विषय भोगों से मन में उपराम हो जाएगा और लगेगा आह काश कहाँ गिरे हुए हैं। सुनने वाले को वैराग्य होता है। इसीलिए आग थोड़ा सा है, छोड़ दो बुझा जाएगा, लेकिन हौक दो धधक जाएगा। संस्कार आप लोगों के पास आई, अगर सत्संग करते रहिएगा तो वैराग्य में भक्ति बढ़ेगी, और सत्संग छोड़ दीजिएगा सब सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज जी लिख के चले गए सत्संग नित्य। जैसे भोजन जरूरी है उधर सत्संग जरूरी है। भोजन नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, मत रोइए, लेकिन सत्संग छूट जाए तो रोइए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, ध्यान रोज कीजिए, लेकिन रहिए करत संलग्न हो, मन लगा करके कीजिए। व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। एक के लाइन है, सारा उपदेश इसमें भरा है। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत मन लगाकर, ये जीवन जीवन बन जाएगा। लेकिन ये करने वालों के लिए विधि निषेध में कलिमल हरने, कर्म कथा रविनंदनी वर्णे, दोनों को जानिए, करना ही है। क्या करना है? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, मन लगा। लेकिन करना नहीं है क्या? जो नहीं करना है वह व्यभिचार। अपने पत्नी के अलावा दूसरे पत्नी की तरफ मन नहीं जाए, अपने पति के अलावा दूसरे पति की तरफ मन नहीं जाए। इसीलिए अभी पढ़े हो मनसा वाचा कर्मणा। मन से अगर यदि गड़बड़ाओगे तो एक दिन शरीर गड़बड़ा जाएगा। वचन से भी मत गड़बड़ाओ, मन वचन कर्म से पवित्र बनो, व्यभिचार मत करो। सबसे मूर होना पर कुमार जी पहले व्यभिचारे रखे हैं। दो फाटक घनघोर कुमत नायक फाटक रोके। चोरी नहीं कीजिए, नशों का सेवन नहीं कीजिए, झूठ नहीं बोलिए। अगर इन पंच पापों से आप बच कर रहेंगे, थोड़ा भी ध्यान भजन करेंगे तो बड़ा आनंद लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, बड़ा सुख मिलेगा। अब जो बातें कुछ बच गई है वो हम रात में कहेंगे, कल सवेरे कहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। अभी हम लोग पूज्यपाद बाबा सुन रहे थे। भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, बाहर से दिन दिखी भीतर से मालूमाल है। कोई कहता है भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, गुदरी पहने हुए गुदरी का लाल है। तो उस लाल को पढ़ना बहुत कठिन है। तो आइए अब हम लोग एक छोटा सा भजन हम लोग सुरेंद्र बाबा
जी अद्भुत अंतर की दीजिए माइक। फिर रात में 7 बजे से 7 बजे से सत्संग होगा प्रातः, फिर 6 बजे से भजन कीर्तन के द्वारा सत्संग होगा। ये 2 समय का सत्संग है। और कल फिर दोपहर का सत्संग कठेली में कुछ बाबा का 2 बजे से फिर होगा। 3 समय का सत्संग वहां भी है। जो इस सत्संग का लाभ उठाना चाहते हैं वो वहां भी जाकर के श्री श्री कौन था? श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। जा पर चल कर प्रभु मिलते। जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है। चलत पंथ सुख होत महा है। जहाँ अझर झरते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत धुन की नौवत झरत, बड़ भागी सुनते। अमृत धुन की नौवत झरत, बड़ भागी सुनते। सुनत लखत सुख लाहट अद्भुती।
सुनत लखत सुख लाहत अद्भुति यही प्रभु मिलते अद्भुत अंतर की डगरिया जाओ पर चल कर प्रभु मिलते अद्भुत अंतर की डगरिया जाओ पर चल कर प्रभु मिलते जा पर चल कर प्रभु मिलते जा पर चल कर प्रभु मिलते जा पर चल कर प्रभु मिलते अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते जा पर चल कर प्रभु मिलते श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग एक साथ आरती गान करें। आरती संग सद्गुरु की जय। चंदन